इस समाज का ना एक सीधा सा हिसाब है। अगर एक लड़की किसी बात पर आपको ना कह दे तो ये समाज उसे ज़मीन में गाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। देखा है ना आप लोगों ने, कभी कभी एक ना और लोग चेहरे पर एसिड फेंकने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर एक लड़की चुप रहे, सह ले, झुक जाए तो यही समाज उसे देवी बना देता है। उसकी मूरत बनाएगा, पाँव छुएगा, सिर पे बिठा लेगा। कुल मिला के गिराना हो तो वैश्या बना देगा, उठाना हो तो देवी बना देगा। लेकिन दोनों ही केस में औरत की कभी कोई मर्जी उससे पूछी ही नहीं जाती। और ये जो किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर देना है ना, ये इस भारत की धरती के लिए कोई हजारों साल पुरानी सोच नहीं रही है। ये बहुत नया खेल है, क्योंकि यहाँ की असली सोच तो ये थी कि जब भारत भूमि पर पहली बार किसी ने ईश्वर की कल्पना की तो उसने ये नहीं पूछा कि भगवान पुरुष होगा या भगवान स्त्री। उन्होंने सीधा कहा प्रकृति, माँ, शक्ति, दुर्गा, काली, सरस्वती। सृष्टि से पहले यहाँ शक्ति आई, रचना से पहले रचयिता को नारी कहा गया। तो ये गिरने उठाने का खेल बीच में कहाँ से घुस गया वो अलग किस्सा है। आज की कहानी थोड़ी अलग है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि एक स्त्री अगर अपने पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। एक स्त्री खुद तय करती है कि उसे क्या बनना है। और इस कहानी में, जो आज की कहानी है, इसमें एक स्त्री ने पूरे राजवंश की तकदीर बदल दी थी। इस कहानी का नाम है त्रिपुरा रहस्य। एक ऐसा ग्रंथ जो सीधे इंसानी चेतना के सबसे गहरे राज खोलता है। कहते हैं ये ज्ञान सबसे पहले शिव ने विष्णु को दिया, विष्णु ने अवतार लिया दत्तात्रेय बनकर। और दत्तात्रेय जो थे वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों एक साथ थे, एक ही शरीर में। और फिर दत्तात्रेय ने ये ज्ञान सौंपा परशुराम को, वही परशुराम जिसने अपने फरसे से युद्ध भूमि में तूफान ला दिया था। एक दिन उसी परशुराम के अंदर का गुस्सा जब शांत हुआ और उसने एक सवाल पूछा दत्तात्रेय से, गुरुदेव, दुख का अंत कैसे हो? जवाब में दत्तात्रेय ने कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक कहानी सुनाई थी। और वो जो कहानी थी वो कहानी थी एक स्त्री की। परशुराम ने पूछा, क्या ज्ञान के लिए घर छोड़ना पड़ता है? इस बात पर दत्तात्रेय मुस्कुराए और बोले, एक राजकुमारी थी जिसने बिना संन्यास लिए, बिना घर छोड़े खुद को, अपने पति को, पूरे संसार से आजाद कर दिया था। और उस राजकुमारी का नाम था हेमलेखा। हेमलेखा की कहानी ऐसी थी कि स्वर्ग की एक अप्सरा थी, विद्युत प्रभा। राजा सुषेण से उसका मिलन हुआ और उस मिलन से जन्मी थी उनको एक बेटी। पर स्वर्ग के नियम बड़े सख्त थे, तो विद्युत प्रभा और सुषेण को तो वो बेटी जंगल में छोड़ के जाना पड़ा। उसी जंगल में तप कर रहे थे ऋषि व्याघ्रपाद। उन्होंने उस बच्ची को उठाया और उसका नाम रख दिया हेमलेखा। ऋषि व्याघ्रपाद ने ही उसे पाला, पोसा और पढ़ाया। शास्त्र, ध्यान, तर्क, वो सब जो उस जमाने में सिर्फ बेटों को सिखाया जाता था, ऋषि ने अपनी बेटी को भी सिखाया। अच्छा, हेमलेखा बहुत सुंदर थी, पर ये उसकी सबसे नीचे की पहचान थी, सबसे कमजोर पहचान थी। क्योंकि उसकी जो असली पहचान थी ना, वो था उसका सवाल। उसके जो मन में उपजने वाले सवाल थे, वो सवाल। वो किसी भी बात को वैसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेती थी जैसे उसको बताई जाए। वो पूछती थी कि क्यों, ऐसा भी क्यों। और यही आदत जो था वो आगे एक राज्य की तकदीर बदलने वाला था। अब यहाँ से कहानी के नए मोड़ पे चलते हैं। एक राज्य था, दर्शान राज्य। और दर्शान राज्य के नए राजा थे मुक्तचूड़। उनके दो बेटे थे, हेमचूड़ और मणिचूड़। दोनों योद्धा तो थे ही, और अपने अपने मतलब अपने हिसाब से दोनों बेटे उनके काफी विद्वान भी थे। एक दिन दोनों भाई निकले, शिकार पर चल दिए। शिकार चलता रहा, बाण चलते रहे, और फिर समय बदला। आसमान ने अपना थोड़ा सा रूप दिखाया और एक रेतीला तूफान उठ गया। इतना भयंकर तूफान उठ गया कि दिन है कि रात है, इसमें अंतर करना मुश्किल हो गया।
और इसकी वजह से जो जितने लोग भी सेना वगैरह साथ में गए थे वो तितर बितर हो गए, हर कोई मतलब कहीं ना कहीं छुपने के लिए भाग रहा था। लेकिन इस अंधेरे में हेमचूड़ जो था, जो राजा मुक्तचूड़ का बेटा था हेमचूड़, वो बहुत अकेला रह गया। ना उसको रास्ता दिखे, ना कोई रोशनी दिखे, सिर्फ दूर दूर तक धूल और हवा का शोर, बस वही सुनाई दे। तो वो भटकता रहा। उसे भटकते भटकते दूर से कहीं एक दिए की रोशनी दिखी। वो रोशनी जो थी वो ऋषि व्याघ्रपाद के आश्रम की थी। तो हेमचूड़ अंदर आया, उसकी नजर पड़ी हेमलेखा पर। वो बेचारी फूल चुन रही थी, अपने पिताजी के पूजा की तैयारी के लिए फूल वगैरह चुन रही थी, एक जगह इकट्ठा कर रही थी। उसने इस अजनबी राजकुमार को धूल से सना और थका हुआ डरा हुआ देखा, तो बिना कुछ पूछे उसको जल और फल जो है वो ऑफर कर दिया। जैसे आपके घर पे भी होता है, कोई आता है तो थका हारा तो आप उसे पानी वगैरह देते हैं। फिर उसने हेमचूड़ से पूछा कि मान्यवर आप कौन हैं? हेमचूड़ ने अपना परिचय दे दिया। हेमलेखा ने फिर अपना भी परिचय दिया कि भैया मैं हेमलेखा ऋषि व्याघ्रपाद की बेटी हूँ। इसी समय दोनों की जो निगाहें हैं वो आपस में मिली। हेमचूड़ की आंखों में जो था, हेमलेखा साफ साफ पढ़ चुकी थी। लड़कियों को समझ भी जल्दी आ जाता है। लेकिन वो उस टाइम पे कुछ बोली नहीं, मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। फिर ऋषि व्याघ्रपाद अपना लौटे। हेमचूड़ ने उन्हें प्रणाम किया और अपना पूरा परिचय बताया कि भैया मैं फलाना हूँ, पापा का नाम ये है, राज्य मेरा ये है। ऋषि अपने आप में बड़े तपस्वी थे। उन्होंने एक नज़र में समझ लिया कि ये राजकुमार जो है ये रास्ता भूल कर तो आया है, लेकिन ये अब कहीं और का भी रास्ता भूल रहा है। और वो समझ रहे थे कि हेमचूड़ जो है उनकी बेटी हेमलेखा से अब शादी करना चाह रहा है। तो फिर ऋषि ने अपनी बेटी से पूछा, हेमलेखा, अच्छा उस जमाने में आज से 3-4 हजार साल पहले जबकि ये स्टोरी बताई जा रही है, उस जमाने में भी पिता अपनी बेटी से एक बार पूछते थे कि देखो ये राजकुमार तुमसे विवाह की इच्छा रखता है और फैसला जो है वो तुम्हारा है, अब हाँ कहो तो और ना कहो तो। हेमलेखा ने हेमचूड़ को परखा, उसकी बातें, उसकी आंखें, उसका धीरज, जितना उससे उस टाइम पे बन पाया उसने देखा। और फिर पिताजी ने पूछा था तो सिर हिला के कह दिया कि हाँ ठीक है, कर लेते हैं यार, राजा तो है ही। विवाह हुआ, ढोल बजे, खूब मंत्र गूंजे और जंगल में पली एक लड़की दर्शान की रानी बन गई। राजा मुक्तचूड़ ने भी अपनी बेटी जैसा बहू को अपना लिया और महल की हर रौनक उस हेमलेखा के इर्द गिर्द घूमने लग गई। पर बाहर से जो रानी खुश दिखती थी, उसके भीतर एक अलग ही सवाल चल रहा था। एक ऐसा सवाल जो किसी राजमहल की किताबों में नहीं लिखा था। कुछ महीने बीतते गए। एक रात दिए की रोशनी में हेमचूड़ ने हेमलेखा का हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि हेमलेखा, सच बताओ, तुम मेरे साथ होकर भी यहां क्यों नहीं होती हो? तुम्हारा मन किस खोज में लगा रहता है? हेमलेखा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान ऐसा इजी वो नहीं था कि बस ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं था। उस मुस्कान में उनकी एक चुनौती साफ दिख रही थी। हेमलेखा ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए ही कहा कि आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा मन कहाँ रहता है, पहले आप मुझे एक जवाब दीजिए। जो सुख आज रात आपको आज अच्छा लग रहा है, क्या वो कल भी इतना ही अच्छा लगेगा? और अगर नहीं लगेगा तो क्या वो सुख कभी सच में सुख था? एक राजकुमार जो युद्ध के मैदान में कभी नहीं हारा, उस एक सवाल के सामने निशब्द हो गया। और यही वो पहला सबूत मिलता है कि हेमलेखा कोई आम रानी नहीं थी। एक सीधे सवाल से उसने अपने पति की हर खुशी, हर मान्यता को हिला के एकदम रख दिया था। हेमचूड़ ने उस रात कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसके पास जवाब हो भी, या शायद उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। और आने वाली अगली रातों में हेमलेखा इस सवाल के बाद एक कहानी सुनाने वाली थी हेमचूड़ को। और वो कहानी उसकी खुद की कहानी थी, लेकिन उसे वो एक मेटाफर के रूप में प्रेजेंट करने वाली थी हेमचूड़ के आगे। उस कहानी का हर किरदार एक राज था, और जिस दिन वो राज खुलने वाला था, हेमचूड़ की दुनिया वैसी कभी नहीं रहने वाली थी जैसी आज आपको अभी सुन रही है। खैर,
वो कहानी हम भी आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक आप सोल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि वो कहानी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग।